अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल कमाल दीनिही व तमाम निअमतिही फज़लन अली इब्न अबी तालिब وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المزدومين الذين رضى الله عنهم الرسائل البيت وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. صلوات सामीन देखिए अब जब मरहला शुरू हो गया है तो उसके बाद देखिए नहीं कि बारिश हो पानी आए कि ना आए, इसलिए नहीं देखा जाता। इसलिए अल्लाह बहजत ने इसीलिए कहा अपनी मजलिसों को मजलिस न कहो, ये करबला है। नहीं, जुमला बहुत अजीम है, ये करबला है। आपको अगर कौन समझेगा जहाँ करबला सस्ती है वहाँ पे परिवारों की बारिश नहीं देखी जाती। कुछ फिक्र और कुछ बातें और इंशाअल्लाह पूरा बरामद होगा। बराबर सुनते रहिए और सुनते रहिए और लेकिन मजीद बदल के खबर महसूस करिए। मैंने कुरान मजीद की आयत पढ़ी है और वो सिर्फ इसलिए कि इससे बड़ा इम्तिहान नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा मोहम्मद याद करो जब इब्राहिम को मरना गया, जब इब्राहिम को चाचा गया, मेरा दिल कह रहा है कि आज जिब्रील भी कह रहे होंगे इम्तिहान हो रहा है, बारिश हो रही है। किया पढ़ो, सातवें इमाम ने आप ही के लिए कहा था कि तूबा बिश्रियतना अल-मुतवस्सिकीना बिहब्लिना फी खैबत काहिना। कसम खुदा की इससे बड़ी और ये मोहब्बत की दलील आप पेश कर रहे हैं। इमाम ने इसीलिए कहा मुबारकबाद के लायक है वो शिया कि सख्तियों में भी हमारी रस्सियों में भी, मैं जुमला बदल दूं, बारिशों में भी हमारी रस्सियों को पकड़े हुए नहीं है, हमारे रस्सियों को पकड़े हैं, छोड़ते नहीं है, जाते नहीं है। हमारा जुमला कह दो कैसे चले जाए किसी भागोड़े की खानदान अल-मुतमस्सिकीना बिहब्लिना फी खैबत काहिना। मुबारकबाद के लायक है वो शिया जो सख्तियों में भी हमारी रस्सियों को इस खैबत के दौर में पकड़े हुए हैं, उस रस्सियों को छोड़ते नहीं है। जान चली जाए, मर जाए, दुनिया मिटा दे, मगर ये रस्सी छूटती नहीं है। इस बारिश की क्या औकात है, गोलियां चले कभी ये रस्सी छूटने वाली नहीं है, कभी ये छूटने वाली नहीं है। मैं जुमला में बहुत बड़ा कह रहा हूँ, अरे अगर अब न बोल पाए तो वो कौन
है और तुम्हारा नाम अर्श आला पे लिखा गया। मैं जुमला में बहुत अजीब कहने वाला हूँ, अब चुप न रहो। अब तो छुपाने की जरूरत नहीं है, अब अपने को इधर उधर रखने की जरूरत नहीं है। अब तो फख्र से कहो अनाशियत वाली, मुकम्मल कर रहा हूँ और तुम्हारे उस नारे की तर्जुमानी कर रहा हूँ। कसम खुदा की महसूस करो, अब छुपाओ, सुन लो, मत बोलो। कहो अनाशियत अली, अनाशियत फातिमा। कोई गली हो, कोई चौराहा हो, चाहे सहीफा की गली हो, कोई गली हो, फातिमा से कहो मैं अली का शिया हूँ, मैं फातिमा का शिया हूँ। क्यों दलील? इसलिए कि जो अम्मा 1400 बरस से कह रहे थे ये काफिर है, ये काफिर है। 1400 बरस से हमें काफिर कह रहे हैं, अब वही कह रहे हैं असली मुसलमान। इसलिए किसी शायर ने क्या बोलता, क्योंकि हमारे बूढ़ा भी जवान होता है, इनकी सफेदी पे न जाइए। इसीलिए तो किसी ने कहा जिसकी जैसी जबान होती है उसका वैसा बयान होता है। सुनो सुनो, जिसकी जैसी जबान होती है उसका वैसा बयान होता है। ये हबीबो ज़ुहैर से पूछो कैसे बूढ़ा चला। अच्छा, ये गाना भी हम ही लगा सकते हैं, उनकी तो हैसियत ही नहीं। उनका जब बड़ा रहबर न टिका, हम कसीदा भी इसलिए पढ़ते हैं, हमारा जो अगर मासूम नहीं भी रहबर है तो पूरी दुनिया उसे कह रही थी कि वो रशिया में है, ईरान के स्पीकर ने कहा था यहाँ वहाँ की बात उनसे करना जिसका रिश्ता बनी मैया की। इधर उधर की बात उससे करना जिसका रिश्ता अपनी मैया की औलादों से है। ये मैं रशिया गया, ये मैं इधर उधर गया, ये अपने घर में था। कसम खुदा की पूरी ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल उसके घर में जैसा जैसे कह रहे
रही थी, घर छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए, घर छोड़ दीजिए। उसने बरजस्ता स्पीकर में कहा, उसने बरजस्ता यही कहा, कैसे छोड़ दे, कैसे छोड़ दे, क्या अली की मोहब्बत को ऐसे ही रायगा कर दे, क्या अली का इश्क ऐसे ही रायगा कर दे। उसने कहा मेरा मौला अली है, मेरा इमाम अली है, उसकी नजर में सीरत अली की थी। उसने कहा कि खौफ के माहौल में कुरैश की तलवार के डर से मेरा मौला मुबारकबाद के लायक है वो शिया जो हमारे रस्सियों को पकड़े हुए, सख्तियों के बावजूद, बारिशों के बावजूद, हालात खराब होने के बावजूद। अमर शिया नाम ही उसका है जो मौसम के मिजाज को बदल दे। शिया कहते ही उसे नहीं, आंधियों में चिराग नहीं जलते। शिया वो है जो आंधियों में चिराग जलाता है। सुनो इमाम कह रहे हैं मुबारकबाद के लायक है वो शिया जो हमारी रस्सियों से छुड़े हुए, जो पकड़े हुए। सलमान को भैया जाओ तो करना कर लो, तो बारिश है। नहीं, मैं सूत्रों में जल्दी बात वो तमाम कि हमारी रस्सियों को पकड़े हुए और वो छोड़ते नहीं है। और उनकी सबक क्या है? सबक सुनिए, असाबितीना अला विलायतना, वो हमारी विलायत तो साबित है। वल बराअत मिन अदाइना, और हमारे दुश्मनों से बराअत भी किए हुए। शिया होता वो है तो जो दुश्मनों से बराअत रखे और मौला से मोहब्बत रखे। दोनों जगह चाय पीने वाले को मुनाफिक कहते हैं। नहीं, आपको गुफ्तगू समझी नहीं है। हाँ, लोग कहते थे बरात में करिए, मैं जुमला बहुत अजीम कहा है। शिया वो होता ही नहीं है तो यहाँ भी चाय पिए, यहाँ भी चाय पिए। इधर उधर भाई एक तरफ रहो, एक तरफ रहो। आज कुछ लोगों का हाल ये है कि दोनों तरफ चाय पीने का मजा उठाना चाहते हैं। और सुनिए, ऐसे लोगों को बड़ी तारीफ की जाती है कि बड़े बढ़िया आदमी है, इनको किसी से कोई मतलब नहीं। अपना घर गए, न किसी झगड़े से, न किसी लफड़े से, न किसी अंजुमन से, न किसी मातम से, न किसी जुलूस से। बड़ी तारीफ, बहुत बढ़िया आदमी है, कोई झगड़े में इनका रोल नहीं। मगर कसम खुदा की मेरे मौला ने कहा है, अगर कायदे से चेक करो तो झगड़े में उसी का
पहुंचे आप, देखिए वो जो 2 जगह चाय पिए, ऐसे का इलाज आप करिए। नहीं पहुंचे, अरे उधर भी मजा, उधर का भी ले रहा, इधर का भी ले रहा। अरे भैया एक तरफ रहो, बीच वाला तो हर जगह बदनाम होता है। तो सिंखों में भी अच्छा नहीं होता। ये क्या मतलब? मैं अपने लिए भी कह दूं, उधर भी कह दूं, और तुम अपने आप पहले कह दो। भैया एक तस्वीर बनाओ, या अखबारियत के खैमे में रहो, कभी किसी को सताकर नमाज पढ़ना, कभी किसी को सताकर नमाज पढ़ना, गले उठे बुलाकर नमाज पढ़ना, गले उठे बुलाकर नमाज पढ़ना, दिलों में बुर्द छुपाकर नमाज पढ़ना, दिलों में बुर्द छुपाकर नमाज पढ़ना। जिन्हें पता ही नहीं कि करवाना क्या है, जिन्हें पता ही नहीं कि करवाना क्या है, बताओ उनकी नमाजों का फायदा क्या है। नंबर आएगा, नहीं सुनना तो सुनते जाइए। आज हमारे यहाँ इस खैमे के लोग हैं, भैया एक तरफ रहो, या मर्जरियत के खैमे में रहो, या अफगानियत के खैमे में रहो, नहीं पहुंचे, या मलंगियत के खैमे में रहो, अपना एक खैमा सेट करो, कहीं भी रहो, ताकि हमें लानत करने में आसानी ना हो। नहीं, अरे जुमला तो मैं बहुत बड़ा कह रहा हूँ, अगर आप महसूस कर गए, यकीन करिए और ये याद रखिए, और मैं बड़ी अजीम बात आपके खिदमत में कह रहा हूँ, जिस दौर में हम और आप रह रहे हैं और जिस दौर में हम आप हैं, ऐसे लोगों की पहचान करिए, ऐसे लोगों को चिन्हित करिए कि किस खैमे में है। ऐसा तो नहीं है कि आपके आगे भी चाय पी रहे हैं, वो आगे भी चाय पी रहे हैं, और कसम खुदा की आपको बता दो, इसकी औकात को कि जंगलों में दिखाया। आप समझे नहीं, आज जो लोग कह रहे थे ईरान डायरेक्ट इसराइल को क्यों नहीं मारता, अमेरिका को क्यों नहीं मारता, उसे पता है पहले उसे मारो तो दोनों तरफ जाओ। जिनको अली का अकीदा नहीं मिला, मिले मगर मौला नहीं मिला, और काफिर बता रहे हो हाजर के बाप को, जिनको खुद अपने बाप का सिजरा नहीं मिला। जलील आप बनते हैं लोग कोशिश से, हुसैन खुद नहीं बनता, खुदा बनाता है। अब देखिए, ये बात जिसकी होती है मैं उसी से नकल करता हूँ। इनके शेर से मुझे मौलाना हुसैनी और से दोस्त ही हमारे, उनका फकरा याद आ गया कि अली के बाप की तारीफ और अली के बाप को मानने के लिए कम से कम इतनी शर्त है कि उसका खुद का अपना बाप हो। और ये याद रखिए, ये जो आप इस बारिश में मौजूद है ना, जिस जलवे और मोहब्बत के साथ सुन रहे हैं, आपके चेहरों पे ये इम्तिहान इलाही है जिसका आप समझ, अल्लाह आपको अजर अता करे। और इन बारिशों के साथ साथ जब आंखों के अश्क बरस जाए, जब इस बारिशों का हक अदा होता है। इन बारिशों को देख कर दिल में ख्याल तो यही आता है, काश को करबला में बरस गया होता है।
तो हुसैन का असगर कोई आसान न रहता। सादाते किराम, मैं आता हूँ मेरे खालसा कई दफा, आपके यहाँ तो कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि हुसैन, कहो आंखों से आंसू जारी है, कहो असगर खुद ब खुद रोने लगता है आदमी। अल्लाह अकबर। यकीन बहुत से करबला नहीं जा पाए होगा, कोशिश होगी अगले बरस जाएंगे तो नहीं जा पाए। इमाम में छठे इमाम मसमा से कहा, मसमा करबला नहीं जाते हो क्या, मेरे जज की इजाजत नहीं करते हो? तो हाथ जोड़ के कहने लगा, मौला बनी भैया का दौर है, अगर चला गया तो ये मजदूर मुझे मार डालेंगे, मैं डरता हूँ। तो कब कुछ तो करता है? कहा मौला जब दिल कर होता है तो घर में एक छोटी सी मजलिस करते हैं, जब हुसैन पर रोते हैं तो ये छठे इमाम रोने लगे। तब मसमा, उन आंसुओं की कसम, कसम खुदा की, जब तेरी रूह निकलेगी ना, कोई हो न हो, फातिमा खड़े होके कहेगी, ए मलकुल मौत, बड़े आराम से रूह निकालना, ये मेरे हुसैन के रोने वाला। बस मैं पहुंचा लेंगे आपको। आवाजें आप बुलंद करोगे? नहीं पहुंच पाए करबला, आज चलो करबला चले। अस्सलाम वालेकुम या अबा सलाम अबदा मा बकीत व बकिय अल-लैल वन-नहार वला जअलहुल्लाहु आखिर लहद मिन ज़ियारतिकुम। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली। जो मुझे देख रहा है बहुत होगा। पांचवें इमाम से किसी ने पूछा, मौला सबसे बड़ी गुर्बत कब थी? पांचवें इमाम ने कहा, मुझे नहीं पता, मगर मैंने देखा एक नन्ही सी मैयत लेके सात मरतबा पढ़े इन्ना लिल्लाह। मैया नहीं पढ़ो, शोहरा पढ़ते हैं, बना के शक्ल मुजाहिद ले चले उलंदिया अली असगर की आदि। सुनो, कुछ पूछते हैं, हुसैन ले क्यों गए? हुसैन ले क्यों गए? छुपा देते नहीं सी जाग दो, मगर सुनो, मर जाता बच्चा खुद ब खुद, लेके क्यों गए? बाहर का शायर ने कहा, ये समझ कर ले गए हमरा असगर को हुसैन। मुझे मेरी माँ बहने बस इजाजत दे कि देख रहा हूँ उन गोदियों में छोटे छोटे बच्चे। सुनो, छोटे बच्चे या तो माँ की गोद में पड़ते या तो छूने में, मगर हार हुसैन देख रहा था कि
अब आमादा हो जाओ, हो चुके तो, मगर मैं अदा करूंगा इंशाअल्लाह। मैं जब सुन लो मसाइल बहुत रोएंगे। कभी सोचते हैं आप आशूर के दिन आपको किसी अमल के लिए नहीं कहा गया, यहाँ पहुंच गए नहीं कहा गया, देखो तुम अपने सर को जख्मी करते रहो, अल्लाह तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। तुम अपना सीना जख्मी करते रहो, अल्लाह तुम्हारे पुरसे को कबूल करे। मगर सुनो, हुसैन गरीब ने कहा नहीं ना, मगर याद में करते हो ना। मगर एक रवायत में है कि आशूर के दिन कुछ करो ना करो, मगर 7 मरतबा आगे बढ़ो, 7 मरतबा नहीं सके। क्यों सुन लोगे तो शायद सत्तर में सर बजाओगे। क्यों समझते? क्यों? इससे बड़ी गुर्बत हुसैन गरीब में नहीं। सुन लो, बस शायद 2 सेकंड मिनट से ज्यादा के नहीं। ईरान में सुनो क्यों इसको। असल में हुसैन क्या कह के गए? रबा बच्चे को दे दे, मैं पानी पीता लाऊं। नहीं, तुम्हारी आवाजें ना रुके, सलाम सुन लो। इमाम ज़माना सलाम करके कहते, सलाम उन लोगों पर जिस पर खून की फरियाद। प्रभाव ने सजा के दिया अपने लाल को। सकीना ने दामन पकड़, पापा क्या असगर से प्यार है? सकीना से मोहब्बत नहीं है। हुसैन ने बड़ी गुर्बत से बच्ची को देखा, बेटी असगर छोटा मुझे ज्यादा बाबा जाइए, असगर पी लेगा, मुझे लगेगा मैंने पी लिया। कसम खुदा के ना सुनना, काश मुझे इजाजत दे दो 2 मिनट के लिए, और उसके बाद सरो सीना पीटोगे, आ जाएगा जोड़ा। अल्लाह रवायत कहती है हुसैन लेते गए, जो हुआ आपको पता है। 7 मरतबा से मांगा। ये कैसे? हमारे ईरान में एक आदमी, अल्लाह ने उसे 8-9 साल के बाद बेटा दिया था। सोचिए बेटा मिलता है, कितनी अजीब कहती है। कहते 8-9 महीने का बच्चा रहा होगा, वो गिलास में माँ के साथ बच्चा, माँ किचन में। थोड़ी देर बाद माँ जब किचन से बाहर निकली तो क्या देखा? बच्चा झूले से नीचे गिरा हुआ। सुनिए, माँ ने बच्चे को उठाया, बच्चा बोल नहीं रहा था, उसने हिलाया, बच्चा माथे में धीरे से मारे, बच्चा रो नहीं रहा है। अब वो करे तो क्या करे? और अपने शौहर को फोन करके कहती है, जल्दी आइए, बाबू बोलता नहीं। सुनोगे बहुत रोको, बाबू बोलता नहीं है। उसके जैसे पैर से जमीन निकल गई, दौड़ के घर पहुंचा। जैसे ही उसने बच्चे को लिया, उसको कुछ शक हुआ कि लगता है बच्चा चला गया, और रोना चाहा तो जैसे ही उसने बीवी के चेहरे पे देखा, गुर्बत का आलम है, अपना घर नहीं है, उसने अपने को बर्दाश्त कंट्रोल किया। कहता नहीं, बच्चा ठीक है, बगल में हॉस्पिटल में गया, अभी आया। उतनी देर में माँ तैयार हो गई, तो मैं भी चलूंगी। नहीं, तुम घर रहो। मैं गया और आया। हॉस्पिटल जैसे ही पहुंचा, फौरन उसने इमरजेंसी में दिखाया। डॉक्टर ने चेक किया, तेरा बच्चा तो मर गया। सुनो बहुत हो गया, उसके बाद झूला आ जाएगा, तेरा बच्चा तो मर गया, तेरा बच्चा मर गया। वो कहते जैसे पैर से जमीन निकल गई। कुछ दोस्तों को फोन किया, कुछ गुर्बत में दोस्त जमा हो गए, सब कह रहे थे घबराओ नहीं, अल्लाह फिर देगा, अल्लाह कुछ अच्छा करेगा। कहा कैसे क्या करेगा? चलो हम चलेंगे साथ। कहते घर तक लेके आए। जब घर में जाना हुआ तो सोने का नहीं, इतनी भी ताकत नहीं। तो ये मंजर देखे, अब तुम अकेले जाओ, मेरी तरफ सुनोगे, वो घर के दरवाजे तक जाता था, कुछ याद आया,